हेलो एवरीवन। डीके क्लासेस 50 में आप सबका स्वागत है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसे समझने की कोशिश करें। और मैं पूरी प्रयास करूंगा ताकि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोले, मेरे कोचिंग के स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हाँ सर बहुत ये चैप्टर हमें बहुत टफ लगता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे क्लासेस से आए हुए हैं, बहुत सारे क्लास से बिलोंग करते हैं, आई थिंक स्कूल में भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं ये भी अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, बस क्वेश्चन को समझना होता है। यदि आप इस क्वेश्चन को, आप सबसे भी जो मेरी वीडियोज को देख रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को आप समझिए, पहले ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उसके बाद जब आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी और आप फिगर बना लिए, समझिए आधा काम कर लिए, उसके बाद तो फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर देना है। किसको प्लस माइनस नहीं आता है भाई? नर्सरी क्लास से हम लोग, मतलब 1 क्लास से तो ठीक ठाक से पढ़ते हैं लोग न, प्लस माइनस के अच्छे से पहचाने रहती है। और आज भी हम लोग वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है कि प्लस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड भी करना होगा तो डिवाइड करेंगे। तो यही सब तो करना है, बस फर्क यही रहता है, थोड़ा उसमें यूनिट कम, डिजिट वगैरह कम होता है, इसमें कुछ ज़्यादा होता है। तो मेरा कहना है कि बहुत टफ नहीं है। आइए हम लोग बनाते हैं, क्या है क्वेश्चन समझा जाए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। बोल रहे हैं क्या, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। अब देखिए ना, ऑलरेडी आप लोग ऑफिस वगैरह में जाते होंगे स्कूल के, तो देखिएगा ऑफिस हो, जरूरी सिर्फ स्कूल ही, अदर भी, खासकर हम लोग स्कूल से बिलोंग करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफिस में जाते ही होंगे आप सब। तो जाते होंगे, देखिए ना वहाँ पे एक पेन स्टैंड होगा। अब ये नहीं कि सबके यहाँ होगा, हो सकता है किसी के यहाँ नहीं हो, लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ अक्सर ऑफिस में ही रहता है। तो पेन स्टैंड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेन को यूज करने के बाद लगा देते हैं। तो एक स्टैंड टाइप का होता है जिसमें हम लोग पेन को आसानी से लगा सके, फिर यूज करना तो फिर निकाल कर फिर इसे लेकर फिर लगा देना होता है। तो पेन स्टैंड का क्या होता है, इंक्लूडेड ऑफ, देख रहे हैं कितने पेन स्टैंड तो एक है, लेकिन पेन को इंक्लूड करने वाले कितना है, 1 2 3 4 है। वो भी किस शेप में है, तो कोन शेप में है। ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे हैं, दैट इज, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है जो आपका पेन स्टैंड है। और इसमें कोन कितने हैं, कोन आपको 4 दिखाई देते होंगे। इसका मतलब इसके अंदर अगर पेन लगाए थे ना, 4 पेन लगेंगे इसमें। आइए देखते हैं। अब बट वो जो पेन स्टैंड है वो लकड़ी का बना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और वो किस शेप में है, क्यूबाइड शेप में है। आपको अच्छे से पता है क्यू और क्यूबाइड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन ऑफ होल्ड पेन्स, 4 बना है कोनिकल, 1 2 3 4 है, बोले भी थे आपसे। और क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। जानते हैं ये क्या है, एल दे दिया है, बी दे दिया और एच दे दिया है। लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है इस फिगर में। किसका, क्यूबाइड का, न कि कोनिकल शेप का। अब देखिए ना, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood is in the interstand. अब देखिए ना, ये जो दिया हुआ किसकी रेडियस दी रखी है, ये देख रहा है ना 1 2 3 4, इनकी रेडियस दे रखी है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक तो प्रॉफिट दिखा भाई कि डायमीटर नहीं दिया बल्कि यहाँ पे रेडियस दे रखा है। अब जब ये रेडियस दिया हुआ है तो हमें डायमीटर निकालने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए डायमीटर दिया रहता तो ना रेडियस निकालते, तो ऑलरेडी दे रखा है रेडियस, और इसकी हाइट भी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले हम लोग जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन है उसे हम लोग लिख ले पहले। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो लेंथ, क्यूबाइड का लेंथ L इज इक्वल टू कितने दे रखा है, तो L दे रखा है 15 cm, B दे रखा है मेरा 10 cm और H दे रखा है 3.5 cm। ओके, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, cm का सेंटीमीटर। अब देखिए ना, कहने का मेरा मतलब है क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल लेंथ भी दे रखा है, ब्रेथ भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। हम जब इंटू करेंगे तो आसानी से इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। उसी के बाद ये क्या है, तो ये हम ये जो लिखे हुए हैं वो क्या है, तो ये क्यूबाइड के बारे में है, क्यूबाइड का निकाल दिए। अब ये जो रेडियस वगैरह दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, तो इनका दिया हुआ है।
तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, और कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद अब यहाँ पे डेप्थ है, तो भाई इसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है तो 1.4 cm है। ठीक है, अब देखिए अब चलते हम लोग, निकालना क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, ये पूरी का वॉल्यूम निकालना था। तो भाई इसमें कितने फिगर दिख रहा है आपको, दो फिगर दिख रहे हैं, एक इसका और एक इसका निकाल लेंगे। देखिए ना क्या करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख देंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ, देखिएगा क्यूबाइड है ना, यहाँ पे क्यूब तो नहीं है ना, इंडिकेट भी कर दे रहे हैं क्यूबाइड। अब देखिए अब एक बात बताइए, ये जो क्यूबाइड है वॉल्यूम, ये जो क्यूबाइड है इसके अंदर में ना कौन है, कौन तो बाहर में तो है नहीं। जब कौन बाहर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब कौन अंदर में है तो क्या करेंगे, प्लस नहीं बल्कि वहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्या, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और माइनस। अब देखिए लेकिन इसको, इसके फॉर्मूला लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस ये करना चाहता हूं कि ये जो कोन का फॉर्मूला, मतलब मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा है लेकिन हम ये नहीं लिखे हैं कितने कोन का हम निकालने वाले हैं। तो कितने कोन का निकालने वाले इस चीज का ध्यान दीजिए, तो एक यहाँ है, 2 3 और 4, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। ओके, जब वॉल्यूम ऑफ 4 कोन कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, उसके पहले हम 4 लिख दें और यहाँ पे 1/3 कर दें और पाई r स्क्वायर h कर दें। क्यों हम 4 किए, क्योंकि यहाँ पे कोन, ये जो मान लीजिए अगर हम ये 4 नहीं लिखते हैं तो अभी जो ये फॉर्मूला लगा है वो, ये जो फॉर्मूला है अभी फिलहाल हम फिर लिखेंगे बट आपको समझाने के लिए, ये जो फॉर्मूला है कोन का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। लेकिन एक कोन का नहीं तो निकालना है ना, बल्कि 4 कोन का निकालना है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इंटू 4 कोन। ओके, अब देखिए ना 4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। अब लेंथ कितनी है, अब जहां जहां पे जो जो वैल्यू को पुट करना, पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, एल के यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, और यहाँ पे पाई r स्क्वायर h कर दिए। ठीक है, पाई स्क्वायर h कर दिए। अब चाहे तो वैल्यू पुट भी कर सकते थे, हम नहीं किए, फिर कर दे रहे हैं। अब लेकिन इन तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 के 5 कैरी 2। अब 5 और 5 2 7, 30, 3 5 15 के 5 कैरी 1, 3 1 4, 3 5 15 के 5 कैरी 1, 3 1 4 0 5 5 5 10 to 12 के 2 कैरी 1 4 1 5। अब देखिए ना पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 525 हो गया, 525 हो गया, माइनस, ये मेरा रफ था, मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। हम इसलिए देखिए, हम चाहते तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए रीजन क्या है नहीं लिखने का, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे नहीं, सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो डायरेक्टली रख देते हैं सर लोग, लेकिन हम आपको इंडिकेट करा रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो कि आखिर इन्होंने रखा कहाँ से है। ठीक है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी रख सकता था। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने रखा कहाँ से, मल्टीप्लाई कैसे किया है। हो सकता है कि आपको मल्टीप्लाई में एरर आ जाए, हो सकता है, हम कह नहीं रहे कि हो जाएगा, बट हो सकता है, इंसान ही है हम लोग। तो कहने का मतलब है आपका एरर आ जाए, लेकिन ये एरर नहीं होगा। इसीलिए इस चीज को अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी मिलाते चलिए कि हम जो आप जो बना रहे हो वो सही है या फिर गलत। इसीलिए क्या हो जाएगा 525 माइनस, मैं इसी इरेज कर रहा हूं, मैं ये सब आपके लिए करता हूं, रफ जो करता हूं। अब देखिए 4/3 इंटू, अब पाई का जो वैल्यू क्या होता है तो 22/7। देखिए यहीं पे एक स्टूडेंट वो बोल रहा है कि सर पाई का वैल्यू 22/7 ही होता है क्या, नहीं, ये 22/7 भी होता है, बट कहीं कहीं जब
22/7 ना लिखने की बारी आती है, जैसे कि क्वेश्चन ही कह देता है 1 पॉइंट समथिंग रखने के लिए। जब इसको डिवाइड करेगा ना तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आप उसी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कहा नहीं है 1 पॉइंट समथिंग रखने के लिए, ये ऑलरेडी पाई का वैल्यू कह देता है, लेकिन अभी जब नहीं बोला है तो 22/7 रख देंगे, ठीक है। आइए जब हम लोग देखते हैं 22/7 की, अब रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 0.5 है, हम क्या कर देंगे इनटू 0.5 का पावर 2 कर देंगे, और हाइट कितनी है 1.4। अब देखिए ना, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यदि आप सेंटीमीटर क्यू नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। अब देखिए ये 4/3 22/7, 7 इंटू 2 करें तो 0.2 हो जाएगा 14, ये हो गया। अब कोई कटने वाला है ही नहीं, तो देखिए ना यहां पे जगह कम है, इधर करते हैं हम 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 0.5 का पावर 2 है और 0.2 है, यदि हम 0.5 में 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 हो जाता है, 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो माइनस 4/3 इंटू 22। अब देखिए ना इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि लंबा हो जाएगा, जगह भी कम है बोर्ड पे। 4 में 22 से मल्टीप्लाई करें 248 हो जाएगा। अब 0.5 का स्क्वायर कर दिए इंटू 0.25 आ गया, ठीक है। अब देखिए ना और आगे बढ़ते तो क्या हो जाएगा 0.2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यदि हम 388 में 88 में 3 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, 3 2 6। अब देखिए 3 2 6 हो गया, अब यहाँ पे नीचे 28 हो गया, 3 2 28 तो आता नहीं है, 27, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 0, ठीक है। 3 3 9, अब ये बार बार 3 3 आते जाएगा तो 29.3। अब इसे हम कैंसिल कर दें, क्या हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 29.3, ठीक है। लीजिए एक और 3 लेते हैं इंटू 0.25 इंटू 0.2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए क्या है तो 29 पॉइंट क्या है 33 है। अब हम किससे 0.25 से करेंगे, 5 3 15 के 5 कैरी 1, 5 3 15 1 16 के 6 कैरी 1, 5 9 45 45 46 के 6 कैरी 4, 5 2 10 10 4 14, 2 3 6 2 3 6 2 9 18 के 8 कैरी 1, 2 2 4 1 5 5 6 6 12 के 2 कैरी 1, 12 1 13 के 3 कैरी 1, 8 2 10 to 12 1 13 के 3 कैरी 1, 5 1 6 1 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1.7.33 आ गया ना। 5 6 12 2 कैरी 1, 6 12 1 13 के 3 कैरी 1, 8 2 12 12 13 के 3 कैरी 1, 5 1 6 1 7, सही है 7.3325। अब देखिए एक और है 0.2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए 0.2, 2 5 10 की 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 3 6 1 7, 2 3 6 2 7 14, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 1 पॉइंट। अब इतना लंबा लेने की क्या हो सकता है, हम आपसे बोले ना डिजिट के बाद अगर डेसिमल हो ना, जैसे यहाँ पे है 1.4750, इतना बड़ा है तो भाई हम पॉइंट के बाद 2 ही लेंगे, 2 डिजिट लीजिए काम खत्म। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.4 क्या है 1.46, बस उससे ज्यादा नहीं लेंगे, 1.46 ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये रफ था मेरा। ये देखिए 1.46। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 525 में 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1.46 सेंटीमीटर क्यूब में यदि हम माइनस करते हैं, वो भी दिखा दे, आइए देखिए रफ में, इसको भी देख लिया जाए क्या हो जाएगा 525 है पॉइंट। अब ये पॉइंट बाद हम कितनी डेसिमल यहाँ पे 0.46 है ना, यहाँ पे 0 0 दे देंगे 46.1 कर देंगे 10 6 4 9 4 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 है 4 1 3, ठीक है। चूंकि हम इसमें से कैरी ले रहे हैं ना, देखिए 10 6
4 हो जाएगा, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि एक दे दिए 4, 4 में से बन गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 523.54 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये टोटल कितना निकल गया, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या दिक्कत था इसमें, किए क्या हमने, कहीं प्लस था, कहीं माइनस था, कहीं गुना था, कहीं भाग था। कहने का मतलब है कहीं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है, बस क्वेश्चन के साथ साथ उसके फिगर को समझ लिया जाए और जिन्हें फॉर्मूला याद होगा वो यूं बना देंगे। तो मेरे कहने का सेंस है क्या कि आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए कि बहुत ज्यादा टफ है, नहीं, नॉर्मली है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और इसे हम लोग नॉर्मल लेकर बनाएंगे तो बिना हेजिटेशन का बन जाएगा।